एंड वेलकम गाइस टू आसान है कोडिंग। आज की वीडियो के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आज फाइनली हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप रिएक्ट जस्ट सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सुपर यूजफुल होने वाली है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पोस्ट मेथड को। तो ये हमारा यूआरएल है, एपीआई का यूआरएल। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। कौन सा एपीआई मेथड है? गेट के लिए हमें ये गेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये गेट ही लेता है। पोस्ट के लिए पोस्ट क्यों यूज करते हैं, आपको याद होगा लास्ट क्लास से। पोस्ट यूज होता है डेटा को ऐड करने के लिए, और पुट और पैच यूज होता है अपडेट करने के लिए। डिलीट तो डिलीट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, हमें ये तीन चीजें बताना कंपलसरी है। मेथड, हेडर्स। हेडर्स में हम क्या पास करते हैं? बहुत सारा डेटा आता है हेडर्स के अंदर, आगे जाके पढ़ेंगे। टोकन वगैरह अगर आपको पास करने हैं, वो सब कुछ हेडर के अंदर ही जाता है। पढ़ेंगे आगे टोकन क्या होता है। फिलहाल ये मान के चलो कि जब भी आप एपीआई कॉल करोगे, आपको हेडर्स के अंदर ये पास करना पड़ेगा कि आप जो इनपुट पास करने वाले हैं, जो बॉडी आप पास करने वाले हैं, वो किस टाइप की है। वो जेसन टाइप की है, या अभी हमने देखा फॉर्म यूआरएल इनकोडेड टाइप की है, या मल्टी पार्ट टाइप की है, या एक्सएमएल टाइप की है। वो सब आपको बताना पड़ेगा। मोस्ट केसेस में आपको एप्लीकेशन स्लैश जेसन या मल्टी पार्ट या फॉर्म यूआरएल इनकोडेड ही मिलेगा। फिर मेरे को जो डेटा मैं पास करने वाला हूँ, वो मेरे को बताना पड़ेगा। अच्छा, डेटा मैं इस फॉर्मेट में पास कर रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। इसमें टू डू आएगा, कंप्लीटेड आएगा, और यूजर आईडी तो मेरे को देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे डिफॉल्ट मान के चलता हूँ 5 ही है। अच्छा, आगे की आने वाली क्लासेस में हम ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक्सियस हम लोग कर लेते हैं। एक्सियस के बाद में हम लोग ऑथेंटिकेशन को कैसे इंटीग्रेट करना है ये सीखेंगे। इसी टू डू को आगे इनहेंस करेंगे हम लोग। तो अब हमें यहाँ पे टाइटल की ज़रूरत नहीं है। टाइटल की जगह पे हम लोग टू डू यूज़ कर रहे हैं। स्टेटस की जगह पे हम कंप्लीटेड यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमें आईडी पास करना पड़ेगा। आईडी को हम यही लेंगे। अच्छा, आईडी ना यहाँ पे हम दोनों दो दो आईडी ले लेंगे तो सही नहीं है। हम लोग यहीं पे एक आईडी बना लेते हैं, टू डू आईडी। आप समझे ना मैंने ये क्यों किया? क्योंकि यू आई डी V4 जितनी बार भी कॉल होता है, उतनी बार एक अलग आईडी जनरेट करके देता है। तो जब मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, तो वहां पे उसने यहाँ पे एक यूनिक आईडी बनाई। फिर जब मैं लोकली अपने पास सेव कर रहा हूँ, तब ये एक दूसरी आईडी बना रहा है, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सेम आईडी चाहिए, लोकल में भी और एपीआई में भी। क्लियर है? ठीक है। तो जब ये मेरी एपीआई कॉल हो जाएगी, उसके बाद में मैं अगेन ये दो चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। ये चाहे पुट हो, पैच हो, पोस्ट हो, सब में ये आएगा 2 बार डॉट देन। और एरर को हैंडल करने के लिए कैच आएगा। और इस बार ये एरर इंपॉर्टेंट है। अगर ये एरर, अगर कुछ एरर आता है यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि ये डेटा स्क्रीन पे यूजर को शो हो। तो इस केसेस में आप क्या करते हैं, मैं कुछ अलर्ट दे देता हूँ, या फिर मैं एरर दिखाई देता हूँ। अगर आपको यूजर को एरर दिखाना है, तो आप इसको यूज करना पड़ेगा, और ये एरर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एरर को, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर एपीआई कॉल हुई और किसी वजह से मेरी एपीआई सक्सेस नहीं रही, हो सकता है मेरा सर्वर डाउन है, या हो सकता है मैंने इनपुट गलत पास किया है, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर मेरी एपीआई फेल हो गई, तो मैं नहीं चाहता कि स्क्रीन पे मेरा डेटा शो हो जाए। अभी क्या होगा, अभी भले ही मेरी एपीआई में कुछ इशू, अगर मेरा एपीआई में इशू आता है तो अलर्ट आएगा, लेकिन अलर्ट आने के बाद भी ये वाला डेटा मेरे लोकली यहाँ पे शो कर जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर एपीआई में कोई एरर आए, तो ये चले ही ना। मतलब इसके बाद में लोकली भी यहाँ पे डेटा शो ना हो। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि ये जिस फंक्शन के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ, उस फंक्शन को यहीं पे ये बंद कर देगा। तो ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर सब कुछ सही से रन हो रहा है, उस केस में मुझे क्या करना है? उस केस में मुझे इस वाले पार्ट को कॉल कर देना है। मतलब एपीआई अगर सक्सेस होती है, तो ही ये वाला पार्ट रन करेगा। तो इस डेटा की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लोकल डेटा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे।
अगर आप मोंगोडीबी यूज़ कर रहे होते या अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको डेटाबेस के बारे में आइडिया है, तो मोंगोडीबी में या फिर एसक्यूएल डेटाबेस में जैसे माई एसक्यूएल या पोस्टग्रेस एसक्यूएल, इन दोनों के अंदर ही जब आप एपीआई को कॉल करते हो, एपीआई कॉल करने के बाद में आपको इनकी आईडी मिलती है। मतलब आईडी आप लोकली यहाँ पे नहीं बनाते यूआईडी की मदद से, बना भी सकते हो वैसे तो, बट जनरली जैसे मोंगोडीबी हो गया, मोंगोडीबी आपको एक अलग से आईडी प्रोवाइड कराता है। उस आईडी को मैं लोकली यहाँ सेव कराऊंगा। उस केस में मेरे को यहाँ पे डेटा लिखना पड़ता और फिर आईडी के लिए मैं यहाँ पे डेटा डॉट आईडी ऐसे करता, बट क्योंकि हम लोकल आईडी यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एडिट की फंक्शनैलिटी देखते हैं। अब एडिट की फंक्शनैलिटी ये रहा। टू डू को अपडेट करने के लिए हमने ऐड कर लिया था, हमने लिस्ट ऑल टू डूज भी देख लिया है। अब हमने को एडिट करना है। एडिट करने के लिए भी हम अगेन सेम चीज़ करने वाले हैं। हम लोग सेम ही कोड को यूज़ करने वाले हैं। पैच हम लोग पुट या पैच दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपडेट करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से टू डू को एडिट करने वाले हैं। टू डू की आईडी आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो ये हमारी टू डू आईडी है। टू डू आईडी को हमें पास करना है। हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे 1 की जगह पे हम ये बताएंगे कि हम किस टू डू आईडी को यूज़ करने वाले हैं। अब यूज़र से हम लोग ये लेंगे कि क्या अपडेट करना है। हमें टाइटल अपडेट करना था। टाइटल के लिए आप ये पहले से इसको टू डू बोल रहे थे, टाइटल की जगह पे ये लोग टू डू यूज़ कर रहे हैं। ये हमने शायद मैंने आपको दिखाया भी था, ये रहा। तो जिस तरह से यहाँ पे टू डू यूज़ हो रहा है ऐसे ही हम लोग भी यूज़ करने वाले हैं। और ऐड करने के लिए भी हम यहाँ पे हमने इनपुट टाइटल नहीं लिखा था, इनपुट टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे ताकि यही वाला इनपुट टाइटल यहाँ पे यूज़ हो। सिमिलरली अपडेट करने के टाइम पे भी हम लोग इस वाले टू डू को अपडेट करने वाले हैं। और कंप्लीटेड वाला तो हम टॉगल की मदद से करेंगे, तो उसको अभी नहीं यूज़ करते। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन है, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। और जब सब कुछ सही हो जाएगा उसके बाद में हम लोग जो हमारा लोकल था एडिट करने वाला इसको यूज़ करेंगे। इस वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर कुछ इशू आता है तो हमें वो एरर भी दिखाना है, तो इसके लिए हम डॉट कैच को यूज़ कर लेंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने लास्ट क्लास में अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। हम लोग इसको हम ये भी कर सकते थे कि पहले हम लोग इस लोकल वाले पार्ट को कॉल करते और उसके बाद में हम लोग एपीआई को कॉल करते, बट अगेन आपकी चॉइस है, बट मेरे हिसाब से तो वो बेटर नहीं है। हमेशा जो डेटा आप पास करोगे बॉडी के अंदर वो हमेशा इसकी उसको हमेशा जेसॉन में कन्वर्ट करोगे। डायरेक्ट नहीं हम पास कर सकते। हम डेटा को हम दो तरीके से ट्रेवल करता है डेटा हमारे पास, वैसे तो भिन्न भिन्न तरीके हैं डेटा को पास करने के, लेकिन जनरली इनिशियल लेवल पे आप डेटा को दो तरीके से पास होते हुए देखोगे इंटरनेट पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या आपके लोकल सिस्टम से रिमोट पे। या तो डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा या तो बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा। तो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा है इसीलिए हम उसको जेसॉन की तरह यूज़ कर रहे हैं। बाकी तो फिर अलग ही हो जाता है और बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो ये हमने एडिट वाला फंक्शनैलिटी कर दी है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मेमोराइज वाले को मेरे को करना है। तो अच्छा, यहाँ पे एक इशू हो गया। जब मैं मेमोराइज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाला डेटा मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइटल यूज़ कर रहे हैं। इस टाइटल की जगह पे हमें टू डू यूज़ करना चाहिए था। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम एडिट की बटन पे क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे हमें टाइटल ना भेज के टू डू भेजना है। आइटम डॉट टू डू, ठीक है। मेमोराइज अ पोएम, फिर मैं इसमें 5 कर देता हूँ। तो ये हो गया, बट इसने स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं किया। स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन को रिफ्रेश करना है आइटम डॉट आईडी
आईडी मुझे टू डू आईडी से मिली है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तो इशू हो रहा है। ओके, सो डेटा मेरे पास अब टाइटल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, अब हम टाइटल की जगह पे टू डू की यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन ट्राई करते हैं, मेमोराइज ए पोएम, और फिर यहाँ पे 3 हो गया अपडेट। थोड़ा सा टाइम आपको पता ही है कि क्यों लग रहा है, क्योंकि एपीआई कॉल हो रही है। उसके बीच में आप यहाँ पे एक लोडर लगा सकते हैं जब तक एपीआई कॉल हो रही है। तो ये हो गया हमारा एडिट वाला पार्ट। अब हम आते हैं टॉगल स्टेटस पे। टॉगल स्टेटस के लिए आपको सेम इसी एपीआई को कॉल करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। बस अलग क्या हुआ कि अंदर वाला जो पार्ट है ये, इसकी जगह पे हम इस वाले पार्ट इसको कॉल करेंगे, और स्टेटस की जगह पे यहाँ पे ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, ये डॉट स्टेटस, और उसके बाद में यहाँ पे हमें इसको टॉगल करना है। तो कंप्लीटेड की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसका अपोजिट, ये वाला पार्ट। ये बिल्कुल सेम ही है क्योंकि ये भी अपडेट ही कर रही है ना, अपडेट वाली एपीआई ही है। बस यहाँ पे हम टू डू को ना अपडेट करके हम लोग यहाँ पे मतलब ये टू डू से मेरा मतलब है उसका जो नाम है, नाम को ना अपडेट करके हम लोग स्टेटस को अपडेट कर रहे हैं, और स्टेटस हमारा रिवर्स हो जाएगा। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आइटम डॉट स्टेटस, आइटम तो हमारे पास है ही नहीं, आइटम तो हमारे पास इधर से आ रहा है, तो हमें स्टेटस यहीं पे पास करना पड़ेगा। जो भी स्टेटस है हमारा उसको यहीं पे पास करना पड़ेगा, और ये जो स्टेटस है ये हमें लेना पड़ेगा जब हम लोग इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। टॉगल स्टेटस अब ये 2 कीज लेगा, ये एक स्टेटस नाम की की भी लेगा, आइटम डॉट स्टेटस नहीं कंप्लीटेड नाम से। ये आपको समझ में आया ना, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जब हम लोकली इसको अपडेट कर रहे हैं तो हम एक मैप को चला रहे हैं। मैप को चलाने की वजह से हमारे पास ये जो स्टेटस है ये आइटम डॉट स्टेटस नाम से अवेलेबल था, क्योंकि हम यहाँ कंडीशन चेक कर रहे थे। बट क्योंकि हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं और हमारे पास हम मैप को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए हमने स्टेटस को एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया, और जिस भी आइटम पे यूज़र ने क्लिक किया है उसके स्टेटस को मैं यहाँ पे ले आया। क्लियर है? एक बार इसको ट्राई करते हैं, काम कर रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग डिलीट वाले को यूज़ करते हैं। डिलीट कैसे करेंगे इसको, टॉगल स्टेटस, ये एडिट वाला है, ये रहा डिलीट वाला। डिलीट वाले के लिए आप इसमें डिलीट, ये रहा डिलीट टू डू, इसको हम यूज़ करेंगे। बाकी सब चीज़ हमें रिपीट ही करनी है। हमें यहाँ पे इस वाले देन को यूज़ करना है और कैच को यूज़ करना है, क्योंकि हमें एरर भी शो करना है, डिलीट करने के टाइम पे भी एरर आ सकता है। और ये वाला जो कोड है जो लोकली अपडेट कर रहा है इसको हम इसकी जगह पे यूज़ कर लेंगे। बाकी सब कोड बिल्कुल सेम है। आइटम डॉट आई डी टू डू आई डी से आएगी, और जिसको डिलीट करना है उसको बस यहाँ पे हम लिख देंगे। हो गया। एडिट करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, टॉगल करने के लिए ये है। यूआरएल ना लगभग सेम ही रहता है, सभी एपीआई का यूआरएल सेम रहता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर सर्विस से रिगार्डिंग कर रहे हैं तो। अदरवाइज ये आप इसमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ मेथड ही अलग होता है, बाकी सब तो लगभग सेम ही रहता है। अब एक बार ट्राई डिलीट करके देखते हैं ये डिलीट हो रहा है या नहीं। मुझे डॉक्यूमेंट्री वाले को डिलीट करना है, तो ये हो गया डिलीट। थोड़ा सा टाइम आपको पता ही है क्यों लग रहा है, क्योंकि एपीआई कॉल हो रही है, और इसकी जगह पे हम लोडर लगा सकते हैं। लोडर कैसे लगाना है दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज आप यहाँ पे हम लगा देते हैं इज लोडिंग, ये बहुत काम आएगा आपको आपकी खुद की वेबसाइट या किसी कंपनी में भी अगर आप वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोडर को फॉल्स मान के चलेंगे। फिर जैसे ही मेरी यहीं पे देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहीं पे एक लोडर लगा के देखते हैं।
जैसे ही मेरा वेबसाइट लोड होगी, लोड होते ही मैं लोडर को ट्रू कर दूंगा, और जब मेरा एपीआई सक्सेस हो गई है, अगर आप देन में भी आपको लगाना पड़ेगा, अगर एपीआई सक्सेस हो गई है तब भी हमें ये इफ एल्स के अंदर मत लगा देना, वरना ये कभी बंद ही नहीं होगा। अगर मेरा एपीआई सक्सेसफुली रन हो गई है तब भी मेरे को लोडर को ट्रू कर देना है, अगर कोई एरर आया है तब भी फॉल्स कर देना है कि लोडिंग बंद हो जाए। ठीक है, दोनों ही केस में करना है। अच्छा, अगर आपको कोई एक लॉजिक, अगर एपीआई चली है तब भी लगाना है और एपीआई नहीं चली है तब भी लगाना है, तो उस केस में दोनों में लगाने से अच्छा आप फाइनली ब्लॉक को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली ब्लॉक आपका दोनों ही केस में रन करेगा। अगर एपीआई सही रही, एपीआई सक्सेसफुली रन हो गई है तब भी ये कॉल होगा, अगर एपीआई में कोई एरर आ गया तब भी ये कॉल होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर एपीआई में कोई एरर आ जाए तब भी मेरा लोडिंग फॉल्स हो जाए, और अगर एपीआई सक्सेस हो जाए तब भी मेरा ये कॉल हो जाए। तो दोनों ही केस में मुझे इसको फॉल्स कर देना है। अब आप देखेंगे इसको, इस लोडिंग को मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसको कहाँ पे लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं इस यूएल के बदले में। ये यूआरएल वाला पार्ट मेरा दिखेगा, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं इसका लॉजिक। अगर ये लोड हो रहा है, लोडिंग अगर मेरा हो रहा है, उस केस में लोडिंग अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली डेटा आ चुका है, उस केस में मैं यूएल को दिखा दूंगा। अगर मेरा अभी लोडिंग ट्रू है, मतलब एपीआई कॉल हो रही है, तो उस केस में मेरे को यूएल, उस केस में मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट दिखा देता हूँ। डॉट 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 लोडिंग। ठीक है, अब आप देखेंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही डेटा लोड हो जा रहा है ये हट जाएगा। बहुत सारे लोडर हैं, आप टेलविंड से उठा सकते हैं, टेलविंड सीएसएस लोडर या स्पिनर। आप खुद का भी बना सकते हैं वो ट्रांसफॉर्म वगैरह लगा के, सर्कल। जैसे ये लोडिंग स्पिनर हो गया, ये तो आया ही नहीं अभी तक। जैसे ये लोडिंग स्पिनर आ रहा है, इसको स्पिनर बोलते हैं। ये सब कुछ आप इसमें लगा सकते हैं। एनिमेट करने के लिए आपको टेलविंड का रोटेट वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी सीएसएस की। तो इस तरीके से सो गाइस, आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। हम लोग ये देख चुके हैं इसको एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, हम इसको ऐड कैसे करना है, कंप्लीट एपीआई को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें पेजिनेशन इंटीग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एक बार में सिर्फ 30 ही टू डूज को दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट पेजिनेशन लगाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पेज नंबर आएंगे, टोटल हमारा टू डू दिखेगा, टोटल टू डूज कितने हैं, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है, प्रीवियस पेज पे कैसे जाना है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद में हम कवर करेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड करेंगे। इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन ऐड करना देखेंगे। उस ऑथेंटिकेशन में हम सीखेंगे टोकन क्या होता है, रिफ्रेश टोकन क्या होता है, एक्सेस टोकन क्या होता है। हम लोग एक्सीएस पढ़ेंगे, एक्सीएस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, एक्सीएस के अंदर मिडल वेयर्स क्या होते हैं, इंटरसेप्टर्स भी बोलते हैं हम लोग, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। जीसैप एनिमेशन कैसे कर लगाना है, ये सब कुछ, रिडल्स, जस्टेंट, ये सब कुछ हम गाइस हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बने रहिएगा हमारी इस प्लेलिस्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट आउट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।